हेलो एवरीवन। तो एक कैंडिडेट है, उनको शायद एसएनटी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, जेई एसएनटी। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सर जेई एसएनटी का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, कितना सैलरी मिलता है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, जेई सिग्नल और जेई टेलीकॉम में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में उन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा है यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दे रहा हूँ एसएनटी डिपार्टमेंट के लिए, ताकि आप लोगों को अपने काम के बारे में, अपने प्रमोशन के बारे में, अपने सैलरी के बारे में पता चल सके। तो देखिए, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है वो अगर किसी को अलॉट होता है तो सिग्नल एंड टेलीकॉम का जो है दो सब डिपार्टमेंट होता है, एक होता है सिग्नल, एक होता है टेलीकम्युनिकेशन। तो देखिए, जिसको सिग्नल अलॉट होगा, मान लीजिए आपका एसएनटी डिपार्टमेंट अलॉट हो गया, उसके बाद मान लीजिए आपका सिग्नल अलॉट होगा। तो सिग्नल का काम जो है वह है मेनली सिग्नल से रिलेटेड वर्क। जैसे आपका जो स्टेशन एरिया में सिग्नल है, उसके बाद स्टेशन पे भी सिग्नल का बहुत सारा इक्विपमेंट रहता है, उसका मेंटेनेंस करना। मतलब सिग्नल जो है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिग्नल होता है, जैसे स्टार्टर हो गया, एडवांस स्टार्टर हो गया, ठीक ना, इस टाइप का सिग्नल होता है, होम हो गया। तो ये सब सिग्नल का आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर मेंटेनेंस। पॉइंट हो गया, जितना भी पॉइंट, जैसे मान लीजिए कोई क्रॉसओवर है या टर्न आउट है, वहाँ पे जैसे मान लीजिए गाड़ी इस ट्रैक से उस ट्रैक को जाती है, तो उसको हम लोग टर्न आउट बोलते हैं। या फिर अगर एक ट्रैक से एक ट्रैक पूरा मतलब एक ट्रैक ही चेंज कर रहा है, इसको तो उसको क्रॉसओवर बोलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई मेन लाइन है और उसके बगल में एक एक लाइन है जो प्लेटफॉर्म एरिया का लाइन है, प्लेटफॉर्म का, अगर उस प्लेटफॉर्म लाइन से वो मेन लाइन में जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्न आउट। और एक लंबे से, जैसे मान लीजिए डबल लाइन है, अप और डाउन, अप से अगर डाउन में जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस ओवर। तो एक क्रॉस ओवर में दो पॉइंट होता है, तो जितना भी पॉइंट है उसका भी मेंटेनेंस आप ही लोगों को करना पड़ेगा, जेई सिग्नल को। उसके बाद सिग्नल का जितना भी प्रॉब्लम है वो आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। उसका शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, जैसे जितना भी पॉइंट्स है, क्रॉसिंग है, सिग्नल है, इस सब का मेंटेनेंस आप ही को करना पड़ेगा। उसका जो प्रॉपर मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस दिया रहता है कि इतना फ्रीक्वेंसी उसका ये रहेगा, जैसे 15 डेज मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस। मतलब सिग्नल डिपार्टमेंट का अपना अपना, हर जगह का अपना अपना रूल रेगुलेशन अलग है। उस हिसाब से आप लोगों को मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। स्टाफ आपके अंडर में बहुत सारा स्टाफ रहेगा, उसको आपको वर्क अलॉट करना पड़ेगा कि आप ये काम कर लीजिए, आप ये काम कर लीजिए। तो आपको मेंटेनेंस करके उसका रिपोर्ट दे देगा, आपको भी प्रॉपर उसको देख लेना है और आपको भी साइट पे जाना है उसका मेंटेनेंस करवाने के लिए। और स्टेशन एरिया में भी बहुत सारा इक्विपमेंट होता है सिग्नल का, उसको भी आपको देखना है सिग्नल का। तो मेनली सिग्नल का काम होता है गाड़ी का सिग्नलिंग से रिलेटेड, सिग्नलिंग से मैं, जैसे मान लीजिए गाड़ी जो चल रही है उसका सिग्नल से रिलेटेड जो भी वर्क है वो आपको करना होगा सिग्नल डिपार्टमेंट को। तो ज़्यादा टफ नहीं है, एंजॉय कीजिएगा आप लोग वर्क को, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, अच्छा है। और उसके बाद देखिए टेलीकॉम सैलरी जो ये सब है फैसिलिटी वो सेम है, इसलिए मैं सैलरी फैसिलिटी ये सब बाद में बताऊंगा, मैं पहले जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दे रहा हूँ। तो सिग्नल डिपार्टमेंट का तो मैं बता दिया, जितना भी सिग्नल से रिलेटेड वर्क है वो आपको करना पड़ेगा। सिग्नल का मेंटेनेंस, टर्न आउट, क्रॉसओवर का जो पॉइंट्स है उसका मेंटेनेंस वो आपको देखना होगा। स्टेशन पे जो सिग्नल से रिलेटेड इक्विपमेंट है वो आपको देखना होगा। जैसे OFC रूम होता है हर स्टेशन पे, वो आपको देखना होता है। उसमें जितना भी रिले रूम है वहाँ पे वो आपको देखना पड़ेगा। रिले मेन आपका सिग्नल डिपार्टमेंट का जो मेन इक्विपमेंट है वो रिले ही है, रिले के थ्रू ही जितना भी ऑपरेशन होता है वो रिले के थ्रू ही होता है। देखिए अभी ट्रेन जा रही है, जान दीजिए, हॉर्न बजा रही है अभी ट्रेन। मेरा जो रूम है उसके बगल में ही इस साइड रेलवे का ट्रैक है, इसीलिए आवाज़ आती रहती है उधर से कभी कभी। ट्रेन को जाने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप लोग चैनल को शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, तो वो भी किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जुड़ सके, उसको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए, सिग्नल का काम हो गया। मतलब जितना भी सिग्नल से रिलेटेड वर्क है वो आपको देखना होता है। मतलब नोट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए पॉइंट है आपका, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट नोट कीजिए। तो आप सिग्नल हो गया, जैसे स्टार्टर हो गया, एडवांस स्टार्टर हो गया, होम हो गया, डिस्टेंस सिग्नल हो गया, कहीं कहीं पे सन सिग्नल होता है, यार्ड लाइन में सन सिग्नल होता है, जितना भी सिग्नल है वो आपको देखना होगा सिग्नल का काम। उसके बाद देखिए पॉइंट्स है, मतलब पॉइंट्स एंड जो टर्न आउट और क्रॉसओवर पे पॉइंट होता है वो पॉइंट का मेंटेनेंस आप ही को करना पड़ेगा।
पॉइंट्स हो गया। उसके बाद स्टेशन रूम में जो बहुत सारा इक्विपमेंट होता है सिग्नल से रिलेटेड, वो आपको देखना होगा। ओनली सिग्नल से रिलेटेड, हर कुछ नहीं देखना आपको, ओनली सिग्नल से रिलेटेड जो वहाँ पे एक मैक्सिमम मतलब मेन मेन जितना भी स्टेशन होता है वहाँ पे एक स्टाफ को, टेक्नीशियन जो होता है सिग्नल का, उसको अपॉइंट किया जाता है कि वो जो पैनल में कुछ अगर प्रॉब्लम आए तो वो विद इन ए सेकेंड तुरंत जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व कर सके। मतलब गाड़ी मान लीजिए अभी आ रही है, उस टाइम में कुछ पैनल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, स्टेशन मास्टर के द्वारा रिपोर्ट किया गया कुछ पैनल में प्रॉब्लम है, तो उसी जगह पे स्टेशन पे ही स्टेशन मास्टर के रूम में ही सिग्नल का एक स्टाफ अपॉइंट किया जाता है, वो उसको तुरंत रेक्टिफाई करता है। तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टाफ देख लेता है। उसके बाद आपका रिले रूम हो गया, ये सब का मेंटेनेंस आपको करवाना पड़ेगा, जिसका देख रेख मेंटेनेंस सब आपको अंदर में रहेगा। ये है जेई सिग्नल का काम। उसके बाद जेई टेलीकॉम का काम देखिए। टेलीकॉम का काम हो जाए मेनली टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितना भी काम है वो आपको देखना हो। जैसे स्टेशन एरिया में जो सीसीटीवी कैमरा है, उसके बाद जितना भी आपका ये डिस्प्ले लगा रहता है, कोच पोजीशन का डिस्प्ले होता है, वो एडवर्टाइजमेंट जितना भी करता है उसका जो डिस्प्ले रहता है बड़ा बड़ा एलईडी लगा रहता है, एलसीडी, उसका मेंटेनेंस आप ही को करना है, मतलब उसका देख रेख करना होता है। उसके बाद आपका जो बुकिंग एरिया में है आपका जो इक्विपमेंट है बुकिंग काउंटर पे, वो आपके अंडर में रहेगा। जितना भी बुकिंग से रिलेटेड आपका सॉफ्टवेयर है ये सब को देखना होता है, वो टेलीकॉम का काम है, वो टेलीकॉम देखता है। सीसीटीवी कैमरा हो गया, ये सब सब टेलीकॉम देखता है। तो मेनली जो ये है टेलीकॉम का काम है। टेलीकॉम का काम सिग्नल के रिस्पेक्ट में थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं, मतलब दोनों का काम लगभग लगभग सेम है, बट टेलीकॉम का काम थोड़ा उससे अच्छा बोल सकते हैं। अच्छा मतलब दोनों अच्छा है, बेस्ट है, जिसको जो मिला है वो बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि दोनों ख़राब है, दोनों बहुत अच्छा जॉब है। लेकिन सिग्नल के रिस्पेक्ट में टेलीकॉम थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें जो है आपका जो फील्ड है वो सिर्फ स्टेशन एरिया में रहता है आपका, मतलब जो ट्रैक सर्किट एरिया है उसमें आपको जाने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ता है। और सिग्नल वालों को तो हमेशा जाना पड़ता है ट्रैक ट्रैक में। देखिए फिर ट्रेन जा रही है, रहने दीजिए ट्रेन को। सिग्नल वालों को क्या होता है कि आपको ट्रैक एरिया में जाना पड़ता है। जैसे सिग्नल का मेंटेनेंस करवाने के लिए, पॉइंट्स का मेंटेनेंस करवाने के लिए आपको सिग्नल को ट्रैक पे चलना पड़ेगा। तो वो जगह आप लोग इन्जॉय कीजिएगा उसको, घूमने फिरने में हर किसी को मज़ा आता है, एडवेंचर इन्जॉय करने में सबको मज़ा आता है, तो अच्छा रहेगा। आपको दिक्कत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। स्टेशन जितना भी सिग्नल होता है, पॉइंट्स होता है, वो स्टेशन एरिया में ही होता है, तो उसमें कोई ज़्यादा ये ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बगल में ही होता है, वो नॉर्मल है। टेलीकॉम का काम मेनली स्टेशन एरिया में होता है। जैसे मान लीजिए वही बोले बुकिंग काउंटर का जो देख रेख होता है वो आपके अंडर में होता है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा, डिस्प्ले, कोच पोजीशन का डिस्प्ले, ये सब आपके अंडर में होगा। तो ज़्यादा टफ नहीं है, वर्क अच्छा है टेलीकॉम का। आप लोग अच्छा से अपना ट्रेनिंग लीजिएगा। देखिए अब जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसके बारे में बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए अभी आप लोगों का जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन के लिए आप लोग आरआरबी का जो एग्ज़ाम है CBT 1 और CBT 2 वो दिए होंगे। जब आप लोग CBT 1 क्वालिफाई किए होंगे तो उसके बाद CBT 2 दिए होंगे। CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका जो है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हुआ होगा। तो अभी सभी कैंडिडेट का DV और मेडिकल हो चुका है। जितना भी आरआरबी से सिलेक्टेड हुआ है CBT 1 और CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद उसका DV और मेडिकल हो चुका है, और मैक्सिमम जगह का पैनल आ चुका है, पार्ट पैनल। मतलब पैनल जो होता है, बता रहे हैं आप लोगों को कि पार्ट बाय पार्ट आता है, मतलब कुछ कैंडिडेट का पहले दे दिया फिर कुछ कैंडिडेट का बाद में देता है, तो पार्ट बाय पार्ट पैनल आता है। तो मैक्सिमम जो बोर्ड है वो अपना पार्ट पैनल रिलीज़ कर दिया है। जैसे आरआरबी मालदा हो गया, आरआरबी मुजफ्फरपुर हो गया, कुछ कुछ का जो मैं देखा हूँ कि वो पार्ट पैनल रिलीज़ कर दिया। कुछ कैंडिडेट जो मुझे मैसेज किए थे कि सर मेरा पार्ट पैनल इशू कर दिया, मुझे ये डिपार्टमेंट ये रेलवे मिला है। तो मैं बता रहा हूँ कि जितना भी पार्ट पैनल आता है, पार्ट पैनल आने के बाद आप लोगों का जो कंसर्न जोनल हेडक्वार्टर है वहाँ आपको पैनल को भेजा जाता है। मतलब आरआरबी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके द्वारा उस पैनल को कंसर्न जो जोन है वहाँ जोनल हेडक्वार्टर वहाँ भेजा जाता है। फिर जोन से डिवीज़न अलॉट करने के बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर डिवीज़न के थ्रू आपके घर पे आता है बाय पोस्ट, और मेल भी कर दिया जाता है। मतलब आपका जो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो डिवीज़न के थ्रू आएगा, आप लोग को ताकि पता भी चल जाएगा कि आपको ये डिवीज़न मिला है। तो जो डिवीज़न मिल जाएगा उस लेटर में टाइम दिया रहेगा कि इस डेट के अंदर आप लोग को आके यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है उस पर सब मेंशन रहेगा। अगर आप लोगों को चाहिए पता करना है या फिर आप लोगों को जानना है कि डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, या फिर जो आपको मेल किया गया है लेटर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा।
कि आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा ज्वाइनिंग में। तो ये हो गया ज्वाइनिंग का प्रोसेस। जब आप लोग डॉक्यूमेंट बना के फिर डिवीज़न में रिपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग का वहाँ पे ज्वाइनिंग ले लिया जाएगा। ज्वाइनिंग के जस्ट बाद आप लोग अपना जो रहने का व्यवस्था है वो कर लीजिएगा, मतलब रहने के लिए कि अपना जो कपड़ा उपड़ा है ये सब रख लीजिएगा जाने के लिए, ताकि आप लोग को ज्वाइनिंग के जस्ट बाद आप लोग को ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है जेई सिग्नल एंड जेई, मतलब कि जितना भी जेई है उसका 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है। कोई भी रेलवे में जेई हो उसका ट्रेनिंग जो है 1 ईयर का होता है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर आप लोगों को डिवीज़न में जो बहुत सारा ऑफिस होता है, डिपो ऑफिस होता है, वहाँ पे आप लोगों को किसी को यहाँ किसी को वहाँ, मतलब डिपो अलॉट कर दिया जाएगा कि आपको ये डिपो मिला है, आप लोग वहाँ जाके रिपोर्ट कीजिए। ठीक, ये रहा आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइन करने के बाद हाँ, सैलरी की बात रही तो सैलरी जो होता है जेई का जो सैलरी है वो स्टार्टिंग बेसिक पे जो होता है 35,400 होता है, क्योंकि जेई जो है वो लेवल 7 सीपीस के अकॉर्डिंग, मतलब सेंट्रल पे कमीशन 7 सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग जेई लेवल 6 में आता है। तो लेवल 6 का जो स्टार्टिंग बेसिक है वो 35,400 है। तो आप लोग का जो फर्स्ट मंथ का सैलरी मिलेगा ट्रेनिंग में मिलेगा आप लोगों को ओनली बेसिक प्लस डीए, मतलब 35,400 प्लस उस पर डीए। डीए अभी फिलहाल 55% चल रहा है, यही दोनों मिलेगा आप लोगों को ट्रेनिंग के टाइम में। जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगा आप लोगों को बेसिक प्लस डीए, मतलब बेसिक जो मिलेगा एक इंक्रीमेंट आप लोगों का लग जाएगा, बेसिक प्लस डीए होगा 55% अभी है, फिर वो साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को वो हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। जो अर्बन एरिया है वहाँ पे 5580 मिलता है, और जो लोकल एरिया है वहाँ पे 2790 रुपया मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसके बाद अगर आप लोगों को हाउस नहीं मिला है रेलवे का तो हाउस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट। हाउस रेंट जो है वो 3 तरह से मिलता है, 10%, 20%, 30%। जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे 30% है। उसके बाद मतलब एक्स रेलवे में जो है एक्स वाई और जेड करके डिसाइड किया गया है। जो एक्स सिटी है वह 30% है, वाई सिटी में जो है वहाँ पे 20% है, और जेड सिटी में वो 10% है। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि एक्स में कौन सा सिटी आता है, वाई में कौन सिटी आता है और जेड में कौन कौन सा सिटी आता है, वो आपको मिल जाएगा। उस हिसाब से आपका एचआरए मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोग कभी नाइट ड्यूटी परफॉर्म करें तो नाइट ड्यूटी का अलाउंस मिलता है अलग से। अगर हॉलीडे में ड्यूटी कर रहे हैं तो हॉलीडे का अलाउंस अलग से मिलता है। तो सफिशिएंट सैलरी मिल जाएगा। और हाँ, एक और अलाउंसेस होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर आप लोग अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस से बाहर जाइएगा ड्यूटी का परफॉर्म करने के लिए तो उस केस में ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो जेई एसएससी का जो ट्रैवलिंग अलाउंस का रेट है वो 100% जो है वो 1,000 रुपया है। मतलब अगर आप लोग दिन में 12 घंटा से ऊपर कहीं गए हुए हैं तो आपको 1,000 मिलेगा, और 12 घंटा से कम और 6 घंटा ज़्यादा है तो आप लोगों को मिलेगा 700 रुपया, मतलब 70%। और अगर 6 घंटा से कम है तो 30%, मतलब 300 रुपया मिलेगा आप लोगों को। तो अगर आप लोग इसको ऐड कीजिएगा तो सफिशिएंट सैलरी हो जाता है। आप लोग ऐड कर लीजिएगा, आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग कौन कौन सा सैलरी मिलता है। एक पहला तो हो गया बेसिक पे जो 35,400 से स्टार्ट होगा। उसके बाद डियरनेस अलाउंस जो अभी 55% है, बेसिक का 55%। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे 5580 और लोकल एरिया में 2790, ये जोड़ लीजिएगा। हाउस रेंट 10%, 20%, 30%, मतलब जिसमें आप लाई कर रहे हैं वो ऐड कर लीजिएगा। अगर नाइट ड्यूटी करें नाइट ड्यूटी अलाउंस, अगर हॉलीडे में ड्यूटी करें तो हॉलीडे अलाउंस, अगर बाहर गए हैं तो उसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा आप लोगों को। तो सफिशिएंट अगर इसको ऐड कीजिएगा तो सफिशिएंट सैलरी हो जाता है। आप लोग अगर जेई में ट्रेनिंग के बाद बात कीजिएगा तो ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को 70,000 प्लस सैलरी मिलेगा। अगर आप लोग एक्स जेड सिटी में भी रहिएगा तो, अगर आप लोग वाई सिटी में है तो उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अगर आप लोग एक्स सिटी में है तो 85,000 प्लस आप लोग को 80,000 प्लस 80 से 85 के बीच में आप लोग को इन हैंड सैलरी आ जाएगा जेई स्टार्टिंग में। 80 तक 80 से मत डिपेंड करता है कि टीए हुआ कितना मिला है। तो किसी का 80, किसी का 75 से, मतलब मिनिमम 75 से ऊपर मिल जाएगा आप लोगों को अगर आप लोग एक्स सिटी में है तो ये रहा सैलरी से रिलेटेड। उसके बाद फैसिलिटी में आप लोगों को वही जो रेलवे का पास है 5 साल तक आप लोगों को प्रिविलेज पास जो वो एक सीट दिया जाएगा। एक सीट करने का मतलब है अप और डाउन को मिला के, मतलब हाफ सेट बोलेगा तो एक सेट में 2 हाफ सेट होता है। और उसके एक मतलब 1 साल तक हो गया आपको एक सेट प्रिविलेज पास और 4 सेट प्रिविलेज टिकट होल्डर, मतलब पीटीओ। ठीक है, तो पीटीओ मतलब 4 सेट करने का मतलब हो गया 8 जो है वो हाफ सेट, मतलब अप डाउन मिला के 4 सेट होता है। और अप डाउन अलग अलग कर दीजिएगा तो आप लोगों को वो 8 हो जाएगा वो। जैसे ही 5 साल सर्विस होगा आप लोगों को, आप प्रिविलेज पास जो है वो 3 सेट मिलने लगेगा और पीटीओ तो वही 4 सेट मिलते रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका पास से रिलेटेड। उसके बाद आप लोग तो अगर एचआरआर ले रहे हैं तो आप लोगों को क्वार्टर नहीं मिलेगा। अगर एचआरआर नहीं ले रहे हैं
अगर वहाँ क्वार्टर खाली है तो क्वार्टर आप लोग ले सकते हैं, तो ये फैसिलिटी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, उसके लिए आप लोग एक जो ट्रेनिंग के बाद उम्मीद कार्ड बनता है, उम्मीद बना लीजिएगा। उसके थ्रू आप लोग जितना भी रेलवे का इंटरनल हॉस्पिटल है वहाँ आप लोग अपना इलाज करा सकते हैं, आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर का जो आप पे डिपेंडेंट है। तो ये हो गया जेई का जो आपका जॉब प्रोफाइल, जेई एसएनटी का मतलब सिग्नल और टेलीकॉम का। उसके बाद आपका सैलरी, उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस, उसके बाद फैसिलिटीज़। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ और जानकारी चाहिए आप लोगों को तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसके लिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।